नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने केवल एक उत्पाद के दम पर, सिर्फ एक प्रोडक्ट के दम पर दुनिया में राज किया हो? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। उनका नाम था स्टीव जॉब्स। आज मैं आपको बताऊंगा स्टीव जॉब्स के सफलता के रहस्य। क्या था उनके सफलता के रहस्य? तो आइए जानते हैं। स्टीव जॉब्स की जिंदगी में दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जिनको प्रभावित किया है। उनका बातचीत करने का ढंग हो या विषय का प्रस्तुतिकरण या फिर किसी भी उत्पाद को देखने और मार्केटिंग करने का ढंग हो, सब कुछ बिल्कुल अलग सोच के लिए होता था। इसी सोच ने उन्हें स्टीव जॉब्स बनाया। महान लोगों की विशेषताएं आगे चलकर दूसरों के लिए सफलता के मूल मंत्र बन जाती हैं और उन्हें भी सफलता की ओर उन्मुख करने में सफल होती हैं। आइए जानते हैं कि स्टीव जॉब्स की सफलता के मूल मंत्र क्या थे। स्टीव जॉब्स कहते थे, अपने दिल की बात सुने। एप्पल कंप्यूटर और पिक्सर एनिमेशन के सीईओ स्टीव जॉब्स का कहना था कि अपने दिल की बात सुने। हमें हमेशा अपने दिल की बात सुनना चाहिए। उन्होंने खुद भी हमेशा अपने ही दिल की बात सुनी और उसके बल पर दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसका लोग सिर्फ सपना भर देख पाते हैं। आगे स्टीव जॉब्स कहते हैं, आप वही काम करें जिससे आपको प्यार हो। स्टीव जॉब्स के अनुसार आपका काम एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में एक बड़े खाली हिस्से को भरता है। महान काम करने की एकमात्र शर्त यही है कि आप वही काम करें जिससे आपको प्यार हो। अगर आपको इसका पता नहीं है तो पता लगाते रहिए। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके साथ आपका रिश्ता बेहतर होता चला जाता है। इसलिए रुके नहीं, उसकी खोज करते रहें। आगे स्टीव जॉब्स बताते हैं कि आप दुनिया को बताएं कि आप कौन हैं। स्टीव जॉब्स के अनुसार दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप कौन हैं और जब तक दुनिया को बदलने का मादा आप में नहीं होगा तब तक दुनिया आपको नहीं पहचानेगी। आगे के अपने सूत्र में वो बताते हैं, सभी क्षेत्रों से आप अपना संबंध जोड़ें। जॉब्स ने अपने जीवन काल में विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। उन्होंने कैलीग्राफी भी सीखी और विभिन्न प्रकार के डिजाइन्स का भी अध्ययन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में भी हाथ आजमाए और उनका ज्ञान लिया। यह ज्ञान बाद में उनके काम भी आया। आगे स्टीव जॉब्स बताते हैं आगे के सूत्रों में कि आपको मना करना भी सीखना चाहिए। स्टीव ने अपनी जिंदगी में मना करना खूब सीखा था और उसका फायदा भी उन्हें मिला था। जब वे 1997 में वापस एप्पल में आए थे तब कंपनी के पास 350 उत्पाद थे, मतलब 350 प्रोडक्ट थे एप्पल कंपनी के पास। मगर मात्र 2 वर्षों में उन्होंने अपने प्रोडक्ट की संख्या को कम करके 10 कर दिया। 10 उत्पादों पर ही ध्यान केंद्रित किया और उसमें अभूतपूर्व सफलता पाई। अगले सूत्र में स्टीव जॉब्स बताते हैं कि ग्राहकों को अलग तरह का अनुभव दें। स्टीव मानते थे कि जब तक आप अपने ग्राहकों को अलग तरह का अनुभव नहीं देंगे वे आपके उत्पादों की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होंगे। यही कारण था कि उन्होंने एप्पल स्टोर्स को कुछ इस तरह का बनाया जहां ग्राहकों को अलग तरह का अनुभव मिलता था। इससे एप्पल कंपनी के प्रति लोगों का भावनात्मक लगाव भी हो गया था। आगे के सूत्र में स्टीव बताते हैं कि अपनी बात रखने में आप कभी पीछे न रहें। स्टीव के अनुसार अगर आपके पास अच्छे आइडियाज हैं पर आप उन्हें सबके सामने नहीं रख पाते हैं तो ऐसे आइडियाज किस काम के। स्टीव अपनी बात प्रेजेंटेशन के दौरान रखते थे और केवल अपनी बात नहीं रखते थे बल्कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से वे कई तरह की बातें बताते थे जिनसे प्रेरणा भी मिलती थी। आगे बताते हैं कि आप सपने बेचें, उत्पाद नहीं, अर्थात यू सेल द ड्रीम नॉट द प्रोडक्ट। स्टीव हरदम यही करते थे कि अपने ग्राहकों को उत्पाद नहीं सपने बेचो। उन्हें हमेशा यही कहा है। उनके अनुसार आपके ग्राहकों को आपके उत्पादों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपनी आशाओं और आकांक्षाओं से मतलब है और अगर आपने उनके सपनों को अपने उत्पाद से जोड़ा तभी आपको सफलता मिलेगी। इसी श्रेणी में आगे स्टीव जॉब्स के कुछ बहुमूल्य विचार हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहला विचार,
गुणवत्ता का मापदंड बनिए। कुछ लोग ऐसे वातावरण के आदी नहीं होते जहां उत्कृष्टता की उम्मीद की जाती है। दूसरा, अगर हम कस्टमर के सामने अच्छे प्रोडक्ट रखते रहेंगे तो वे अपने पर्स से पैसे निकालते रहेंगे। तीसरा, आप कस्टमर से यह नहीं पूछ सकते कि वे क्या चाहते हैं और फिर आप उन्हें बनाकर दें। आप जब तक उसे बनाएंगे तब तक वे और कुछ नया चाहने लगेंगे। चौथा, नई खोज एक लीडर और एक अनुयायी के बीच का अंतर बताती है। पांचवा, आपका समय सीमित है, इसलिए उसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ न गंवाएं। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से न चलाएं, क्योंकि दूसरों के हिसाब से यदि आपने अपना जीवन जिया और चलाया, इसका अर्थ है कि आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इसलिए आप अपने अनुसार चलें, अपने मन की आवाज सुने तथा एक लीडर बनने की कोशिश करें। दोस्तों, ये थे स्टीव जॉब्स के बारे में और स्टीव जॉब्स के कुछ बहुमूल्य विचार। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे, और यदि आपको पसंद आए हों तो लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार के और ऑडियोज भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।